जय श्री राम दोस्तों। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। दोस्तों दर्शन कीजिए माँ गंगा के। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन घाट पर माँ गंगा कल कल बहती हुई अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर, अपने लाडलों पर कृपा और आशीर्वाद बरसाती हुई बह रही है। देखिए जैसे माँ कह रही हो, बच्चों मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं माँ गंगा इस धरती पर कैसे अवतरित हुई थी? क्या कारण थे जो माँ गंगा स्वर्ग से इस धरती पर प्रकट हुई? आइए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल @श्री राम भक्त 12 सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भक्त घर पर बैठे हैं वो भी माँ गंगा के दर्शन कर सकें। दोस्तों पुरानी कथा के अनुसार राजा बलि नामक शासक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके पृथ्वी लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था और स्वयं को भगवान समझने लगा था। अहंकार में चूर होकर राजा बलि ने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। स्वर्ग लोक पर खतरा मंडराता हुआ देखकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे। तब राजा बलि के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। उसी समय राजा बलि अपने राज्यों की सुख समृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ करवा रहा था, जिसमें उसने विशाल ब्राह्मण भोज का आयोजन किया और उसे दान दक्षिणा दी। तभी भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास पहुँचे। बलि को ये आभास हो गया था कि भगवान विष्णु ही उनके पास आए हैं। राजा बलि ने जब ब्राह्मण से दान मांगने के लिए कहा तब वामन ने राजा बलि से 3 कदम जमीन दान के रूप में मांगी। यह सोचकर राजा बलि खुशी खुशी तैयार हो गया कि एक राजा के लिए 3 कदम भूमि देना कौन सी बड़ी बात है। तब भगवान विष्णु ने अपने भक्त का अभिमान चूर चूर करने के लिए, उसका घमंड चूर करने के लिए, अपने भक्त को धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए विकराल रूप धारण कर लिया और उनके पैर इतने विशाल हो गए, उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक पैर से नाप लिया और दूसरे पैर से पूरे आकाश को। इसके बाद भगवान वामन ने पूछा कि मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा, प्रभु मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, और अपना सिर झुकाकर कहा कि वह अपना पैर मेरे सिर के ऊपर रख दें। तब भगवान वामन ने ऐसा ही किया। भगवान वामन ने जैसे ही राजा बलि के सिर के ऊपर अपना पैर रखा, राजा बलि पाताल लोक में समा गए। पुरानी कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए थे और उस जल को कमंडल में भर लिया था। जैसे ही कमंडल में भरा तो जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में मां गंगा जी का जन्म हुआ। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालयों को पुत्री के रूप में सौंप दिया। इसी कारण से मां पार्वती और मां गंगा एक दूसरे में रिश्ते में बहनें हैं। गंगा नदी एक कथा और भी प्रचलित है। जब भगवान वामन ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया था तब कि उनके पैर की चोट से आकाश में छेद हो गया था और उसमें से 3 धाराएं निकली। एक धारा पृथ्वी पर, दूसरी धारा स्वर्ग में और तीसरी धारा पाताल लोक में चली गई थी। इसलिए माँ गंगा को त्रिपथगा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा मैया के धरती पर आगमन की एक कथा यह भी प्रचलित है कि प्राचीन काल में सगर नामक प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ दिया। जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला तो वह चिंता में आ गए। उन्हें यह चिंता थी कि अगर अश्वमेध का घोड़ा स्वर्ग से गुजर जाता है तो राजा सगर स्वर्ग लोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। इसलिए स्वर्ग लोक गवाने के भय के कारण इंद्र ने अपना भेष बदलकर राजा सगर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस दौरान कपिल मुनि ज्ञान मुद्रा में थे। जब घोड़े के चोरी की बात राजा सगर को मिली तब वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आवेश में आकर अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञान हुआ कि कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा है तब उन्होंने भ्रांतिवश
कपिल मुनि को चोर मान लिया और उनसे युद्ध करने के लिए आश्रम में घुस गए। ध्यान मुद्रा में लीन कपिल मुनि को जब शोर सुनाई दिया तब वह घटनास्थल पर पहुंचे, जहां सगर के पुत्र उन पर घोड़े की चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। यह सुनकर देव मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया। उसके सभी पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिना अंतिम संस्कार किए राख में बदल जाने से पुत्रों को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। राजा सागर के कुल में जन्मे भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने भागीरथ को दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने मां गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। मां गंगा मृत्यु लोक में आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने युक्ति सोची। ये शर्त रखी कि वह अति तीव्र वेग से धरती पर उतरेंगी। तो भगवान विष्णु बहुत चिंतित हुए कि अति तीव्र वेग से धरती का बहुत नुकसान होगा, सारी चीज़ें बहा ले जाएगी। गंगा मैया की शर्त से भगवान विष्णु जी ने भगवान भोलेनाथ से इसका हल निकालने के लिए कहा। तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में गंगा मैया को समाहित कर लिया और फिर अपनी गंगाओं से धीरे धीरे इस धरती पर मां गंगा का आगमन करवाया। तो दोस्तों ये कथा थी मां गंगा के स्वर्ग से धरती पर आगमन की। अगर आप भी मां गंगा को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखना। आखिर में हम सबको मां गंगा की गोद में ही तो जाना है। आखिर समय में मां की गोद ही नसीब होगी। प्यारे भक्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री राम, हर हर गंगे, हर हर